चुनाव के समय में प्रेस क्लब की तरफ से हम एक कंट्रोल रूम भी खोलेंगे ताकि जहां जहां मीडिया के ऊपर अटैक होगा तुरंत हम उसको इलेक्शन चुनाव आयोग के पास पहुंचाएंगे और जो बाकी सारे पत्रकार संगठन को साथ लेके चलेंगे। इसलिए आप निर्भय होकर अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप इस समय कुछ समय के लिए अंततः मैं कहूँगा 4 महीने के लिए अपने ईगो को छोड़ दीजिए। कौन प्रेस क्लब का अध्यक्ष है, कौन चुनाव में हरा है, इसे भूल जाइए। आप एक होइए, एक होकर सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़िए, बस उसमें साथ हम हैं। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरा वोट है गांव के अंदर, बिरंडी गांव। मैं वोट देने गया था लास्ट चुनाव में, जब वोट डाला देखा वीवीपैट आया नहीं। मैंने पूछा तो हमको प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीआरपी बुला के धमकी दिया। तो हमारे लिए अगर ये हो सकता है तो आम जनता के लिए सोचिए। मैं यूपी में उसके बाद 5-6 गाँव में घूमा, पूछा लोगों को आपने किसको वोट दिया था, बोले हमारा गांव में तो हम वोट ही नहीं दिया कमल पे, लेकिन हमारा गांव से भी जीता है। सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश में बैलेट में वोट करा दीजिए, बाकी जगह भी ईवीएम कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग मान लेंगे कि ठीक है भाई गलत था, अच्छा हुआ ना। इतना बड़ा लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु है, वो तो अपने आप ही जीत सकता है ना। ईवीएम हो बैलेट में सभी में जीतेगा ना, तो करने में मना क्यों कर रहा है? शक इसी से पैदा होता है। ईवीएम चर्चा नहीं हो रहा है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ईवीएम नहीं है, आजकल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। ये ईवीएम है, इसके साथ है आपका जो कहता है वीवीपैट, तीसरा है कंट्रोल पैनल। दुनिया में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्रोल पैनल जिसको हैकिंग नहीं किया जाता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है तो कंट्रोल पैनल भी हैक हो सकता है। हम अभी भी बड़ा मैकेनिकल हो चुका है, बाकी सारे देश जो है शायद पीछे जा रहे हैं, इसीलिए वो बैलेट में चुनाव करते हैं, तो इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप। सबको मेरा तरफ से, प्रेस क्लब की तरफ से बधाई। बहुत देर तक आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, बहुत कुछ बात हो चुका है। मुझे ज़्यादा बोलने का इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो पत्रकार है और वो फील्ड में काम करते हैं। मैं उसको ज्ञान देने का हिम्मत नहीं करता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है, इसका शुभकामना है। ये सबको जो हमको बुलाया, इसमें सौभाग्य है कि हम सभी बड़े पत्रकार के साथ, हमारा वरिष्ठ सहयोगी सबके साथ हमने थे। हम सब शुरू से कहा था कि इलेक्शन कवरेज भारत में नहीं बांग्लादेश में किया है। मैं सारे 60 कंट्री को तो किया ही हूँ, उसके साथ साथ अमेरिका में भी किया था एक बार। तो कहीं पे मैंने बोलने का मतलब यह है भारत छोड़ के कहीं पे ईवीएम नहीं है। तो हम अभी भी बड़ा मैकेनिकल हो चुका है, बाकी सारे देश जो है शायद पीछे जा रहे हैं, इसीलिए वो बैलेट में चुनाव करते हैं, तो इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप। तो दूसरा किसी ने एक बात बोल रहे थे कि वो चर्चा के विषय होता है, उसमें ईवीएम का चर्चा भी आता है। ईवीएम चर्चा गायब है, ईवीएम चर्चा नहीं हो रहा है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ईवीएम नहीं है, आजकल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। ये ईवीएम है, इसके साथ है आपका जो कहता है वीवीपैट, तीसरा है कंट्रोल पैनल। दुनिया में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्रोल पैनल जिसको हैकिंग नहीं किया जाता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है तो कंट्रोल पैनल भी हैक हो सकता है। मैं ईवीएम में विश्वास करता था, नहीं करता था ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में सबसे पहले देखा तब हम लोगों ने महत्व नहीं दिया। सबसे पहले सवाल उठाया था कौन? ईवीएम लेके भारतीय जनता पार्टी का सांसद, आज जो है राज्यसभा का, उसका जो किताब है, वो किताब का फॉरवर्ड लिखा था लाल कृष्ण आडवाणी। वो किताब बाजार से गायब है। उन्होंने ही सवाल उठाया था कि वो हार रहे थे शायद ईवीएम के कारण। मैं तो मानता हूँ कि, लेकिन एक बात है सबको मानना पड़ेगा, ये चर्चा इसलिए जो फील्ड में इस बार काम कर रहे हैं, इसके सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सुलझाव है। आपको देखना है, लोगों को पूछना है, ईवीएम में जाके जो वोट दिया उसका ठीक से वीवीपैट आया कि नहीं आया। देखिए चुनाव आयोग सब डिमांड तो नहीं मान रहे, विरोधी दल को उन्होंने समय मांगा, अब तक समय नहीं दिया। फिर भी 100% वीवीपैट का डिमांड है कि जो पर्ची आपके पास आएगा वो बैलेट बॉक्स में डालना, उसको उसके बाद गिन लेना, दोनों को टैली करना। होगा नहीं, ये तो करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? इतना बड़ा लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु है,
वो तो अपने आप ही जीत सकता है ना, ईवीएम हो बैलेट में सभी में जीतेगा ना, तो करने में मना क्यों कर रहा है? शक इसी से पैदा होता है। ये शक के कारण, शक के कारण ही ये परसेप्शन जो बन गया, आपने एक बता दिया, सबने कवर किया। किसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी नेता कहा था, तो हो गया। तो होने के बाद ये शक और मन में आया कि शायद हो सकता कि नहीं है। मैंने तो एक चैनल में सुझाव दिया था, उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश में आप बैलेट में वोट करा दीजिए, बाकी जगह भी ईवीएम करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग मान लेंगे कि ठीक है भाई गलत था, अच्छा हुआ ना। तो इसलिए ये एक चीज है जिसके लिए हम चाहेंगे कि सारे पत्रकार को इस बार ये देखना है। देखिए बाकी मीडिया जो है उससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा चैनल, दूरदर्शन है आजकल देखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, सभी को दूरदर्शन लग रहा है, अखबार पढ़ने से लगता है पीआईबी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए कभी कभी छोटा मोटा इधर उधर कुछ खबर छिटपुट आ जाता है, अपना इज्जत रखने के लिए कुछ छप देते हैं, अदरवाइज तो कुछ ऐसे नहीं है। इसके कारण सबसे जरूरी है पत्रकार को मिलकर, खासतौर पे जो सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा है, कि अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कहा जाता है, उसका जिम्मेदारी बढ़ जाता है। उसको ये काम इस बार लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए करना पड़ेगा। ये पहली बार आपको रिपोर्टिंग जो मर्जी करे, किसके इंटरव्यू दे ना दे, सब एक काम जरूर करना, जो वोट देके आया है बाहर, आपने वोट डाला ईवीएम में, आपका वीवीपैट आया, सिर्फ ये सवाल करना। उसी में एक सैंपल सर्वे भी हो जाता है हर गांव में। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरा वोट है गांव के अंदर, गिरंडी गांव। मैं वोट देने गया था लास्ट चुनाव में, जब वोट डाला देखा वीवीपैट आया नहीं। मैंने पूछा तो हमको प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीआरपी बुला के धमकी दिया। तो हमारे लिए अगर ये हो सकता है तो आम जनता के लिए सोचिए। मैं यूपी में उसके बाद 5-6 गांव में घूमा, पूछा लोगों को आपने किसको वोट दिया था, बोले हमारा गांव में तो हम वोट ही नहीं दिया कमल पे, लेकिन हमारा गांव से भी जीता है। सबके मन में एक शक है, इस शक को दूर करना सरकार का छवि के लिए, विश्व गुरु के लिए भी अच्छा है। अगर ये शक दूर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये दाग रह जाएगा। क्योंकि इस बार चुनाव के बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि चुनाव सही ढंग से हुआ कि नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा के ऊपर काम करना है। किस तरह से कवर करेंगे, फ्लेयर क्या देंगे, वो देते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है, मीडिया के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मीडिया के ऊपर हमला भी ज्यादा बढ़ेगा। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर का एक पत्रकार को, जिसको बेल मिला था, उसको फिर गिरफ्तार किया गया था, आबिद हुसैन। उसको कोर्ट ने कहा था कि उससे कोई दोष मिला नहीं है, कोर्ट को बेल मिला, फिर भी नहीं। हम इसके ऊपर स्टेटमेंट करना चाहते हैं, बाकी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हम प्रेस क्लब की तरफ से कर रहे हैं स्टेटमेंट, हम उसको प्रतिवाद करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रेस काउंसिल इसका निष्पक्ष जांच करे। अगर वो गलत है, टेररिस्ट है, तो प्रेस काउंसिल करे ना, वो हमारे लिए उसके ऊपर भरोसा है। देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए सबसे हमारा यूनिटी आज सबसे बड़ा जरूरी है। हम इतना डिवाइडेड है, इसके कारण ही इन लोगों को फायदा मिल रहा है। जितना आप डिवाइडेड होगा उतना फायदा। आप इस समय, कुछ समय के लिए, अंत तो मैं कहूँगा 4 महीने के लिए अपने ईगो को छोड़ दीजिए। कौन प्रेस क्लब का अध्यक्ष है, कौन चुनाव में हरा है, इसे भूल जाइए। आप एक होइए, एक होकर सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़िए, बस उसमें साथ हम हैं। ये जो कंसेप्शन का बात तो कहा, मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं। मैं पिछले बार एक टीवी चैनल मैंने को हायर किया था बंगाल चुनाव कवर करने के लिए। मैं गया था तो सभी तो प्रचार कर रहा था, बीजेपी से स्वीप कर रहा है। मैं सिर्फ कैमरा पर्सन जो मैदान में था, उनके साथ सुबह हम मीटिंग करते थे। सारे माने बड़े बड़े, जिसको हम बॉडी मीडिया कहते हैं, उसको चैनल का भी कैमरामैन, सब ने कहा कि दादा बिल्कुल झूठ है। पीछे जो लोग आए, सुन रहा है, देख रहा है, बोले कुछ लोग पैसे लेके आए, कुछ लोग बिना पैसा देखने के लिए भी आए हैं, सुनने के लिए भी आए हैं। बोले वोट तो जाएगा तृणमूल को, वोट तो जाएगा नहीं। तो उसी से मैंने जब चैनल में कहा कि मिनिमम तृणमूल कांग्रेस आबाद फिर से स्वीप कर रहा है, विश्वास नहीं करते, थोड़ा कम करके दिखाया था नंबर। एनीवे, तो ये एक बड़ा चीज है जो कैमरा पर्सन, उसको कॉपी नहीं लिखना है, उसको सिर्फ सुनना है और देखना है। जो जनता जा रहा है वो देख रहा है।
तो हम बहुत सारे पत्रकार को ही पूछते हैं ना, किसी जगह पे शहर में जाके, भाई क्या लग रहा है, पत्रकार अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन वो कैमरा पर्सन जो सही है वो ठीक सुना ठीक बोलेंगे, क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। वो फोटो कैमरा में ऐसे वो कैद करके रखा, हमको कैमरा वोटर का बात कैद करके दिखाया, देखिए वोटर ये बोल रहा है, लेकिन वो दिखाया नहीं चैनल में। तो ये बात है कि, और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, सब अच्छी बात कहा है यहाँ पे कि अब इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब तो भूल जाइए, देश में एक बड़े नेता था बाल ठाकरे, जिसका वोटिंग राइट सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था 6 साल के लिए, क्योंकि वो कम्युनल प्रचार कर रहे थे। आजकल तो कम्युनल प्रचार ऑर्डर द डे है, जो कम्युनल नहीं करेगा वो तो हारेंगे, इस टाइप का हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो भूल जाइए, किसी के उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। जो देश का बड़े नेता, उसका वोटिंग राइट चला जा सकता है सिर्फ कम्युनल प्रचार के कारण। आज कम्युनल प्रचार पोलराइजेशन करने का एक तरीका बन गया है। इसलिए आप लोग उस जगह पे जाके जहां जाएंगे, ये ज्ञान दे रहा हूं कि जरूर उस एरिया का इश्यूज उठाइए, और इश्यूज के लिए पिछले सरकार क्या काम किया, सरकारी कामकाज का अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ तो मत बोलिए, अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए, लेकिन लोगों का रोजगार क्या हुआ, कामकाज क्या हुआ, इसके बारे में जरूर मुद्दा आप बोलते रहिए। पोलराइजेशन का वो जो ट्रैप है, वो ट्रैप में मत फंसिए, उसको करने दीजिए, उसके लिए तो आपका गदी मीडिया है, वो तो करेंगे, लेकिन उसमें आप लोग नहीं करेंगे, ये मुझे आशा है। और एक ने फेक न्यूज का बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इलेक्शन कमीशन को देखना था, वो भी इस बारे में पूरा साइलेंट है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, चुनाव के दौरान इसके बारे में ध्यान दें। दूसरी बात है कि हम सोच रहे हैं कि चुनाव के समय में प्रेस क्लब की तरफ से हम एक कंट्रोल रूम भी खोलेंगे, ताकि जहाँ जहाँ मीडिया के ऊपर अटैक होगा तुरंत हम उसको इलेक्शन चुनाव आयोग के पास पहुँचाएंगे, और जो बाकी सारे पत्रकार संगठन को साथ लेके चलेंगे। इसलिए आप निर्भय होकर अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम कितना कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं बोलता हूँ। यही बात था जो मैंने तो छोटी मोटी जो 4-5 पॉइंट लिख के आया था, पता नहीं और नहीं ज़्यादा बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को शुभकामनाएं। आप आके और एक चीज कीजिए, आप एजेंसी की तरह काम कीजिए। मतलब किसी एक एक्स चैनल में आपने कुछ वीडियो देखा, उठा देखा, वीडियो का प्रिंट का बात तो अलग है, आप दूसरे को शेयर कर दीजिए, दूसरे को शेयर कर, उसको वायरल बनाइए, सबको एक इकट्ठा, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। आप DigiPub के साथ भी बात कीजिए, हम अगर जेन्युइन कुछ वीडियो उठाते हैं उसको हम कैसे वायरल करें, और उसके साथ हम हैं, उसके साथ हमको भी भेजिए, हम भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी होप दैट डेमोक्रेसी विल विन इन 2024।